लपेटे में नेताजी में आपका स्वागत है। आज लपेटे में नेताजी खास है क्योंकि आज है लपेटे में नेताजी सुपरहिट मुकाबला। अब इसको सुपरहिट मुकाबला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लपेटे में नेताजी में आज नेताजी नहीं है सामने, और नेताजी इसलिए सामने नहीं है क्योंकि कोई नेता किसी झाड़ी के पीछे छिपा है, कोई नेता किसी झाड़ी के पीछे छिपा है। झाड़ी मतलब मुद्दा, मुद्दों के पीछे आजकल नेता छिप रहे हैं। तो मुकाबला कवि यहां पे ऑडियंस के साथ कर रहे हैं, मतलब ऑडियंस और ऑडियंस वर्सेस कवि नहीं है, कवि वर्सेस कवि है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। एक तरफ है हमारे साथ मेघ श्याम मेघ, गौरव चौहान, विनीत पांडे, और मुकाबला करेंगे सुदीप भोला, प्रताप फौजदार और दमदार बनारसी। ऑडियंस को प्रताप जी हमने साफ बोल दिया है कि जो पसंद आए उस पे जोर से ताली बजानी है, और जो ना पसंद आए उस पे और जोर से ताली बजानी है। तो मुकाबले में शुरुआत कौन करेगा प्रताप जी? क्या टॉस करना पड़ेगा? टॉस की जरूरत नहीं है बॉस। अच्छा, टॉस आप करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा? तो हेड मैं हूं, टेल ये। क्या बात है, क्या बात है, वाह। टेल काफी लंबी है। कहाँ पे दिमाग रहता है? टेल होती ही लंबी है। मगरमच्छ को पता होता है टेल का खेल। रही नेताओं की बात, जैसे आपने कही, वो कहीं भी छुप जाएं, हम उनको वहीं लपेटेंगे। आज कवियों का महामुकाबला है। अच्छा, और ये पड़ला बहुत भारी है। उसका कारण है किशोर सर के यहाँ दमदार भी है, सरदार भी है, और ये जबलपुर का धुआंधार भी है। दिल को बहलाने को ये अरमान काफी है। हाँ। पर आप तीनों पर ये चौहान काफी है। अभी किशोर सर आज सुबह फ्लाइट से जबलपुर से आ रहा था तो मेरा फ़ोन 2.5 घंटे बंद था। जब उतरा तो देखा पत्नी के कम से कम 20 मिस कॉल पड़े हुए थे उसमें। मैं घबरा गया, मैंने क्या बात हो गई। मैंने कॉल बैक किया, अरे मैंने क्या बात है, 20 मिस कॉल हैं। कहने लगे कहाँ हो? मैंने कहा दिल्ली। तो कहने लगे अच्छा चलो भगवान का शुक्र है दिल्ली हो। मैं समझा गुवाहाटी चले गए और फ़ोन बंद कर दिया। तो आजकल फ़ोन बंद रहना भी वही इंडिकेशन है कि कहीं वहाँ तो नहीं निकल गए। मैं शुरू करता हूँ जो घटनाक्रम अभी इन दिनों चल रहा है, वो घटनाक्रम आपको दिखाता हूँ। उसका हास्यानुवाद है, 2 पैरोडियाँ सुनाता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत है। कि वो दोनों थे अलग अलग, कांग्रेस और पवार जी की पार्टियां वैचारिक रूप से अलग अलग। एनसीपी। हाँ, कि वो दोनों थे अलग अलग, हम दोनों थे जुदा जुदा। वो दोनों थे अलग अलग, हम दोनों थे जुदा जुदा। सिर्फ सेना बीजेपी से रहती थी क्यों खफा खफा। अरे बीजेपी को दिखा के ईगो, बीजेपी को दिखा के ईगो, उनसे मिल गए जानी, उनकी मनमानी के चलते हो गई खत्म कहानी। और आगे आगे साथ में नारा लगाना है, आगे साथ में नारा लगाएंगे कि बीजेपी को दिखा के ईगो, उनसे मिल गए जानी, बीजेपी को दिखा के ईगो, उनसे मिल गए जानी, उनकी मनमानी के चलते हो गई खत्म कहानी। जय शिवाजी जय भवानी, जय शिवाजी जय भवानी। कल तक तो कहलाते थे हम कट्टर हिंदूवादी, कल तक तो कहलाते थे हम कट्टर हिंदूवादी, कुर्सी के चक्कर में तुमने कैसी छवि बना दी। जब विचारधारा को छोड़ा बचा नहीं कोई चारा, बाहुबली को कटप्पा ने इसीलिए तो मारा, बाहुबली को कटप्पा ने इसीलिए तो मारा
हिंदू को आतंकी कहना जिनकी रीत पुरानी, हिंदू को आतंकी कहना जिनकी रीत पुरानी, ऐसे लोगों से गठबंधन करना था नादानी। तो शिंदे जी फिर बोले जय शिवाजी जय भवानी, जय शिवाजी जय भवानी। अब मैं आपको एक इसका दूसरा रूप दिखाता हूँ। उसके बाद ये कह के वो निकल लिए, और कहाँ निकले सबको पता है, सुनना। कि चला जाता हूँ मैं शिवसेना के यकायक सारे विधायक लिए, चला जाता हूँ मैं शिवसेना के यकायक सारे विधायक लिए, जो अपने घर में पराए जैसे हुए थे उनको अचानक लिए। तो चला जाता हूँ मैं शिवसेना के यकायक सारे विधायक लिए, हमें रोका हमें टोका, हमारे साथ हुआ जो गम ना सह पाए, रकीबों ने तुम्हें घेरा तभी तो साथ न देखो हम ना रह पाए, जहर के जैसे भरे घूंटों के वो सारे अनुभव भयानक लिए। ओ चला जाता हूँ मैं शिवसेना के यकायक सारे विधायक लिए। आखिरी में सुनना, आपको कुछ बयान याद आ जाएंगे। कोई नोटी कोई नोटी, कोई खोटी, कोई बागी, तो कोई पागल कहलाया। ये सारे बताए थे राउत साहब ने, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। हमारी है यहाँ सरकार, यही वोटर को हमने कहकर बहलाया, हमारे आंसू, तो कान तो देखना, आनंद आ जाए तो बताना। स्वागत। कि हमारे आंसू छलक ना पाए, हमारे आंसू छलक ना पाए, चले हैं आंखें चकाचक लिए। चला जाता हूँ मैं शिवसेना के यकायक सारे विधायक। मुनीर जवाब दो। कि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है, सेना में प्रावधान 4 साल का और शिवसेना को 3 साल में ही निपटाने की तैयारी है। शिवसेना को 3 साल में ही निपटाने की तैयारी है। वैसे इस पूरे घटनाक्रम से किसी के मन में खुशी है तो किसी के मन में शोक। सेना वाला मुद्दा शिवसेना में दबा दिया, इसी को कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। इसी को कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। अब तो बागी विधायकों के यहाँ धनतेरस और दिवाली मनेगी। अब तो बागी विधायकों के यहाँ धनतेरस और दिवाली मनेगी। और एक बार फिर सिद्ध हो गया, चाहे चुनाव हार जाए पर सरकार भाजपा की बनेगी। पर सरकार भाजपा की बनेगी, यानी बागियों का सामूहिक प्रयास, विधायकों का फायदा, पार्टी का विकास। वाह 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 वाह। विधायकों का फायदा, पार्टी का विकास। पर ये थोड़ी ना सत्ता की लड़ाई है उनके हिसाब से, पर ये थोड़ी ना सत्ता की लड़ाई है। यहां तो बात सिद्धांत और विचारधारा पे आई है। तभी तो इतनी महंगाई में भी कष्ट उठाना पड़ता है। विचारधारा की रक्षा के लिए 5 स्टार होटल में जाना पड़ता है। विचारधारा की रक्षा के लिए 5 स्टार होटल में जाना पड़ता है। और अगली पंक्ति, विशेष पंक्ति आपका ध्यान चाहती है। ऐसा नहीं है, विचारधारा के लिए दूसरी तरफ से भी फर्ज निभाया जा रहा है। असम भले बाढ़ में डूब रहा हो पर विधायकों को बचाया जा रहा है। विधायकों को बचाया जा रहा है। अब तो राजनीति में नैतिकता, मूल्य आदि का काम तमाम हो गया है। पहले
तख्ता पलट सुन के अजीब लगता था, अब तो ये आम हो गया है। और अंतिम पंक्ति आपका विशेष समर्थन चाहती है, अब तो ये आम हो गया है। और लोकतंत्र में एक वोटर अपने वोट की ताकत पर विश्वास तब खोता है जब सत्ता के लिए संघर्ष जनता के बीच नहीं, होटलों और रिसोर्ट में होता है। होटलों और रिसोर्ट। अभी बात चल रही थी, यही बात चली कि वो घुसे भुसे जो है, ये घटनाक्रम जो हुआ महाराष्ट्र का, उसमें मेरी बातचीत चली कि मैंने पूछा, वो बोला लगता है ठाकरे जी तो गए, अब वो बोला लगता है ठाकरे जी तो गए, अब ये कांग्रेस एनसीपी क्या कर पाएगी, ये कांग्रेस एनसीपी क्या कर पाएगी। मैंने कहा शिवसेना जैसे मात खा रही है, सुना जय, मैंने कहा शिवसेना जैसे मात खा रही है, वो बोल कांग्रेस एनसीपी भी ऐसे ही मात खाएगी। ताली बजाओ। अब तो समर्थन ऐसे ही जुटाना पड़ेगा। अब तो ये हालत हो गई कि उनके मात खाने पे भी ताली नहीं बजाती। क्या वो बोला शिवसेना यदि दो फाड़ हो गई तो, देखो पढ़े लिखे लोगों बात समझना, शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है आपको पता है क्या है? तीर कमान। वो बोला शिवसेना दो फाड़ हो गई तो कौन सी फाड़ चुनाव चिन्ह का निशान पाएगी, कौन सी फाड़। और अब बात पहुंच जाए तो समर्थन करना, और आप भी करना भाई, कौन सी फाड़ चुनाव चिन्ह का निशान पाएगी। मैंने कहा उद्धव तो तीर पहले ही ले चुका है। मैंने कहा उद्धव तो तीर पहले ही ले चुका है, लगता है सिंधे को कमान मिल जाए। के भाजपा के हिंदू जागरण से शिव सैनिक जाग गए, भाजपा के हिंदू जागरण से शिव सैनिक जाग गए, और उद्धव आंख मीजता रह गया, वो सिंधे संग भाग गए। हो गया यार बुझा। अभी एक पन्ना और है। ये जो सब हो गया ना, हाँ खुश तो बहुत हो गए तुम। हाँ, अभी एक और है बेटा, अभी पूछ बाकी है। नहीं अभी तुम चलना बाकी हाँ है। तुम चलना बाकी हाँ है। तो तुम कि दबी हुई चिनगारी उद्धव न समझ पाया, दबी हुई चिनगारी उद्धव न समझ पाया, कहता था मेरे यहाँ सब ठीक ठाक रे, सब ठीक ठाक रे। गुरु सुनना, अच्छा है दादा, क्योंकि आज कविता का दिन है और इसमें एक वर्ड प्ले करूंगा मैं, आप समझना दोस्तों, ठीक है। कि दबी हुई चिनगारी उद्धव न समझ पाया, कहता था मेरे यहाँ सब ठीक ठाक रे, और लगता है उसको नहीं है कोई कारतूस। अपने यहाँ लगता था उसको नहीं है कोई कारतूस, आके मेरे सामने में जो सीधा सीधा ठा करे। क्या बात है। क्या महाराष्ट्र गुजरात आसाम तक फैल गए विधायक। पहले तो गुजरात गए थे महाराष्ट्र से, अब आसाम पहुंच गए। महाराष्ट्र एक शब्द इसमें आएगा, ये ब्रजभाषा का शब्द है, लठ। लठ तो जानते हैं ना आप, लठा। हाँ, क्या महाराष्ट्र गुजरात आसाम तक फैल गया है, कहाँ जाके कौन है अब उनमें लठा करे। गजब गजब।
बहुत बढ़िया। अब समझा रहे कहाँ जाके उसमें अब कौन लठा करे और टाई टाई फिस ठा करे की हो गई ठसक। अब टाई टाई फिस ठा करे की हो गई ठसक। अब बोलो कैसे करे ठीक ठा करे। कि दोस्तों समर्थन करना, जो आभास लग रहा है उसका समर्थन करना। के लगता है बेताज बादशाह अब फकीर हो जाएगा। लगता है बेताज बादशाह अब फकीर हो जाएगा। और कल तक जो फकीर लगता था अब वजीर हो जाएगा। क्या बात है। मतलब किसी का सब कुछ बर्बाद हो रहा है, ये लोग कितना खुश हो रहे हैं। मतलब सिंपैथी नाम की कोई चीज नहीं रही आपके अंदर। नहीं तो मैं सच्चा कवि हूँ तो बचा लो हाँ, अपनी मैं बचा रहा बर्बादी हूँ। को। और मुझे बहुत पीड़ा है ये जो सब कर रहे हैं। स्वागत। और खुश होने की जरूरत नहीं है। ये जो भाजपा है ये जो सब कर रही है, मैं सुन लो क्या कह रहा हूँ। पाला बदलने वालों से कोई सिंपैथी पाला नहीं बदला है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सरदार है मच्चू के चौहान। सरदार जी कर क्या रही है बीजेपी की? शोर सुनना। वाजपेयी वाली राजनीति छोड़ छाड़ के, वाजपेयी वाली राजनीति छोड़ छाड़ के सारी पार्टियां रख दी तोड़ ताड़ के। ये कर रही बीजेपी। वाजपेयी जी ने कहा 1 वोट से गिरे थे और सरकार अपने आप गिरा ली थी। ये लोग सरकार बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। वाजपेयी वाली राजनीति छोड़ छाड़ के सारी पार्टियां रख दी तोड़ ताड़ के। साम दाम दंड भेद चाहे फ्रॉड लगे, सत्ता पाने का इरादा बाई गॉड लगे। ईडी जांच बिठा के क्या कर रहे हैं लोग? ईडी जांच बिठा के, गोटी सभी बिछा के, ऑपोजिशन के विधायक सारे जोड़ जाड़ के सारी पार्टियां रख दी तोड़ ताड़ के। वाजपेयी वाली राजनीति छोड़ छाड़ के। भाजपा क्या हो गई है? नई टीम, नया ट्रैक, नया टायर, नया जैक। नई टीम, नया ट्रैक, नया टायर, नया जैक। मुख पे शातिर सी इस्माइल, बड़ी घातक है स्टाइल। सबको डर लगता रहता है जाने किसकी खोल दे फाइल। अब आप साथ देना। यूपी में बुलडोजर आपने स्टार्ट कर दिया। सपा बसपा का खाली पूरा चाट कर दिया। यूपी में बुलडोजर आपने सपा बसपा का खाली पूरा सबको देकर तगड़ा झटका मारा। 6 बॉलों पे छक्का फेल, जाने कितनों का तुमने हार्ट कर दिया। फेल जाने कितनों का तुमने हार्ट कर दिया। इनके चक्कर में विधायक क्रॉसिंग वोट करे। क्या करते बीजेपी वाले? ताली बजाना। इनके चक्कर में विधायक क्रॉसिंग वोट करे, दूजे कांधे पे बंदूक रख के चोट करे। जय श्री राम का नारा सबका भूत उतारा, जय श्री राम का नारा सबका भूत उतारा। ईडी सीबीआई वाली गुल्लक फोड़ फाड़ के ये करते बीजेपी वाले। आने वाले हर चुनावों में ही मौका ताड़ के सारी पार्टियां रख दी तोड़ ताड़ के। वाजपेयी वाली राजनीति छोड़ छाड़ के। और देखो ये है अपनी साइड। हाँ नहीं मैं कर्म बता रहा हूँ, ये मेरा धर्म है। सुनना। सारे अपने विरोधियों में क्लेश कर दिया। इतने चालाक है ये लोग। ताली बजाते रहे ना। कमजोरों की आवाज दबनी नहीं चाहिए। सारे अपने विरोधियों में क्लेश कर दिया। माया को 0 पे खाली अखिलेश कर दिया। ये कर रहे हैं लोग। माया को 0 पे खाली अखिलेश कर दिया। महंगा चाहे हो जाए आलू, तुमने जेल में भेजे लालू।
महंगा चाय हो जाए आलू, तुमने जेल में भेजे लालू, जाने कितनों को अदालत में पेश कर दिया। हाथी के चारे को छीना, हाथी सूख गया। क्या क्या किया इन्होंने? हाथी के चारे को छीना, हाथी सूख गया। चाचा को चूना लगा, भतीजा चूक गया। इन्होंने क्या किया? साइकिल बस्ट करा के, लालटेन बुझा के, हाथ वाले पंजे को ही पूरा मोड़ मार के, सबका भुरता ही बनाया अपना कुर्ता झाड़ के। वाजपेयी वाली राजनीति छोड़ छाड़ के, सारी पार्टियां रख दी तोड़ ताड़ के। वाजपेयी वाली राजनीति छोड़ छाड़ के। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा मित्रों, दूसरे राउंड में कहूंगा। अभी एक ताजा खबर और आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है। वो राउत तसला और फावड़ा लेके कंगना की बालकनी बनाने चले गए। आपने देखा होगा शिवसेना के झंडे पर बाघ आता है। गुरु, भगवा हरा हो गया तो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। वाह, क्या बात। कि बाघ तुम्हारा हुआ भगवा से हरा, बस सत्ता का खाए मलाई। हाँ, बाघ तुम्हारा हुआ भगवा से हरा, बस सत्ता का खाए मलाई। हिंदू हितों की वकालत की सरकार बनी तो किए समताई। बैन किए हनुमान चालीसा को, बैन किए हनुमान चालीसा को, भक्तों पे भी की गई कार्रवाई। इसीलिए तो हनुमान जी ने सदन में तुम्हारी भी लंका लगाई। तो यही कारण था गुरु, कारण यही था। एक नाथ मैं नहीं हूं, एक नाथ यही है। इसीलिए तो हनुमान जी ने सदन में तुम्हारी भी लंका लगाई। और भैया जैसा कह रहे थे, तू एक बात बता, तू इनके संग है कि हमारे संग है? अपने ये आपके यहाँ का सिंधे है। मैं तो आप ही की तरफ हूँ। जी, ना तो शिव सैनिकों के मन में गुब्बार कोई, ना ही भाजपाइयों के प्रति पाए लगी है। ना तो शिव सैनिकों के मन में गुब्बार कोई, झूठा सिंधे पे आप लोग आरोप लगा रहे। ना तो शिव सैनिकों के मन में गुब्बार कोई, ना तो भाजपाइयों के प्रति पाए लगी है। छोड़ संजय राउत को एक नाथ जी के साथ, बागियों के दिल विच नई आस जगी है। बागियों के दिल विच नई आस जगी है। कंगना का अंगना बिगाड़ने गए थे तुम, कंगना का अंगना बिगाड़ने गए थे तुम। काली है जबान उसकी, किसी की ना सगी है। कंगना का अंगना बिगाड़ने गए थे तुम, काली है जबान उसकी, किसी की ना सगी है। मुझे ऐसा लगता है आज उद्धव ठाकरे को कंगना रनावत की बद्दुआ ही लगी है। असली वजह यही है। देखो बहुत अच्छे असलियत सर एक काम करो आप, या तो इसकी सिम बदलवाओ या इसका सेट बदलवाओ। देखो ये रोमिंग में चला गया था। यही छोड़ के लाएगा। एक छंद मैं सुना देता हूँ। हाँ, सुना सबसे कमजोर हूँ, सबसे ज्यादा तालियां बजाना। कि सीटों के डाटा का कम रह जाता है बैलेंस। हर चुनाव में ही होता है, चुनाव कहीं का भी हो। सीटों के डाटा का कम रह जाता है बैलेंस, तभी कोई आके वाईफाई बन जाता है। अच्छा भाई, सीटों के डाटा का कम रह जाता है बैलेंस, तभी कोई आके वाईफाई बन जाता है। और चाव से लड़े गए चुनाव घाव देते पर भाजपा को, चाव से लड़े गए चुनाव घाव देते पर कोई हर जाई फिर दवाई बन जाता है। कोई हर जाई फिर दवाई बन जाता है। और कहीं कोई ज्योति, मध्य प्रदेश, कहीं कोई ज्योति जल जाती है अचानक तो, कहीं कोई ज्योति
जल जाती है अचानक तो कहीं कोई नाथ ही लुगाई बन जाता है। कहीं कोई ज्योति जल जाती है अचानक तो कहीं कोई नाथ ही लुगाई बन जाता है। और वरमाला भले किसी के गले में डले पर, वरमाला भले किसी के गले में डले पर आखिर में दूल्हा भाजपाई बन जाता है। ये परसम में हो रहा है। आए आए आए। अभी राहुल गांधी बहुत गरजे, भाषण सुन रहा था मैं भी उनका। वो बताए थे कार्यकर्ताओं को कि मैं ईडी दफ्तर में गया, फिर 11 घंटे बैठा, फिर अधिकारी ने मुझसे पूछा कि राहुल जी आप थके नहीं हैं कुर्सी पे जब से उठे नहीं हैं? तो उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि मैं विपश्यना करता हूँ। ये मैंने झूठ बोला उनसे, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं वहाँ अकेला नहीं बैठा था, वहाँ ये पूरी कांग्रेस बैठी हुई थी। तो अफसर ने जवाब दिया कि सर वो तो हमें पता है कि कांग्रेस आपके ही चक्कर में बैठी है। तो एक पैरोडी सुनाता हूँ मैं, ईडी की कार्रवाई और हमारे राहुल भाई कि चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया। जय ईडी की। चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया है। ऊंचे दफ्तर में राहुल जी का दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया। जय राहुल जी। सुनना, ईडी के इस दफ्तर में अफसर खूब बिठाते हैं, रोज सवेरे जाते हैं, रात ढले घर आते हैं। रोज सवेरे जाते हैं, रात ढले घर आते हैं, रोज ढले 12-12 घंटे उनको कुर्सी पर बैठाया है। चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया है। जय माता की। अब बात एक ही है। अब वो राहुल जी, गौरव आपके राहुल जी समझेंगे नहीं, ये दर्द हम लोगों का है। सुनना कि मेरे घर में एक बीबी है, ईडी के ही जैसी है। 6 दिन क्या बस 6 मिनटों में राज उगलवा हो। मैंने दर्द छिपा रखा है, तुमसे छिप नहीं पाया है। चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया है। बहुत अच्छे। जय माता की। ज्यादा जोश में मत यार। अच्छा जो बारातियों की बात कर रहे थे ना आप, कुछ आपने पतले तार में करंट ज्यादा आ जाए तो भ्रष्ट होने का डर रहता है। अच्छा कुछ ऐसे बाराती भी थे जो ज्यादा फुटेज लेने के चक्कर में ओवर एक्टिंग कर रहे थे, वो हमने देखा अभी। सुनना, कुछ ऐसे नेता होते हैं जो फुटेज खा जाते हैं। कोई थूके वर्दी पर तो कोई गले पड़ जाते हैं हो। ऊपर उतना ऊपर है वो जिसने जितना स्वांग रचाया है। चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया है। जय माता की। जय माता दी। क्या बात है। इन्होंने बात की ईडी की, पत्नी की। मैं दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक ऐसा मुद्दा आपके सामने उठाना चाहता हूँ जिसको
इन लोगों ने दबा दिया है, बिल्कुल खत्म ही हो गया है वो मुद्दा, और वो मुद्दा है महंगाई का। मतलब तू गड़े मुद्दे उखाड़ रहा है। आपके मतलब के मुद्दे सब दब गए हैं। शुद्ध हास्य की कविता है, आनंद लेना। कि दोस्तों, महंगाई के सारे ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ गए, हम कच्चा बादाम में लगे रहे, इधर चीजों के रेट बढ़ गए। हम कच्चा बादाम में लगे रहे, इधर चीजों के रेट बढ़ गए। महंगाई से सबका मन खिन्न है, कुछ की समस्या कॉमन है तो कुछ की भिन्न है। अब भिन्न कैसे है सुनना। कुछ की समस्या कॉमन है, कुछ की भिन्न है। ये बैठे हैं दमदार, सारे उपाय हो गए बेकार। महंगाई ने भाई के लिए अलग ही तकलीफ रची है। और अगली पंक्ति उठा देना, महंगाई ने भाई के लिए अलग ही तकलीफ रची है। पहले इनकी 6 गर्लफ्रेंड थी, अब एक ही बची है। दमदार भी पीछे गया सिनेमा हॉल में फिल्म देखने, तो देखता है क्या, वही जो एक बची है वो गर्लफ्रेंड भी किसी और के संग बैठी थी। अब इसका दिमाग खराब, बोला ये क्या चीज है। अब गर्लफ्रेंड ने जो मार्मिक जवाब दिया है, सुन के इसके ऊपर दया आ जाए तो ताली बजा देना। मार्मिक जवाब दिया गर्लफ्रेंड ने, बोली दमदार मैं तुमसे प्रेम करती हूं, और इस महंगाई में मैं सारा वजन तुम पे अकेले नहीं डालना। तो पहले इनकी 6 गर्लफ्रेंड थी, अब एक ही बची है। फिलहाल इनका खर्चा पानी खुद उधार पर है। बढ़ती महंगाई की वजह से अगला सिंगल होने के कगार पे है। अगला सिंगल होने के कगार पे है। मैं तो बता ही नहीं सकता कि शॉपिंग का बिल देखकर कैसा लगता है। पेमेंट करते वक्त 500 का नोट भी 100 रुपए जैसा लगता है। 500 का नोट भी 100 रुपए जैसा लगता है। खाने का तेल 200, पेट्रोल 100, आदमी तो बेहाल चल रहा है। और सुनने में आया है कि देश में अमृतकाल चल रहा है। सुनने में आया है कि देश में अमृतकाल चल रहा है। क्या पता ये समर्थन दायकों के लिए हो। और अगली पंक्ति आपके लिए, क्या पता ये समर्थन दायकों के लिए हो सकता है अमृतकाल बागी विधायकों के लिए हो सकता है अमृतकाल बागी विधायकों के लिए हो। और नेताओं से पूछो तो आंकड़ों का पुलिंदा सामने धर देंगे। पिछली सरकार में महंगाई ज्यादा थी साबित कर देंगे। पिछली सरकार में महंगाई ज्यादा थी साबित कर देंगे। पर पता नहीं क्यों इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि आदमी आंकड़े नहीं रोटी खाता है। और अंतिम पंक्ति देता हूं, आदमी आंकड़े नहीं रोटी खाता है। आम आदमी की जिंदगी खर्चे और बचत पे टिकी पूरी है। अतः जीवन में खुशहाली के लिए महंगाई का कम होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। कर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही लाखों करोड़ों के कर्ज तले दबा हुआ है, जो उसने IMF और चीन समेत कई देशों से लिए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में पाकिस्तान पर करीब 8,87,000 करोड़ रुपए का लोन था, जो अप्रैल 2021 तक बढ़कर वहां की करेंसी में 18 लाख करोड़ हो गया। इस कर्ज को चुकाने की बात तो दूर, पाकिस्तान फिर कई देशों के आगे हाथ फैलाने की तैयारी कर रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने के कगार पर है, जिसकी वजह से वो दूसरे देशों से सामान आयात नहीं कर सकता। यानी वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। ऐसे में सरकार के मंत्री लोगों के हाथ पांव जोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, ताकि डिमांड कम कर वो बढ़ती महंगाई पर काबू पा सकें। इधर एक तरफ जहां कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में महंगाई दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं भारत के हालात दुनिया की इन महाशक्तियों के मुकाबले काफी बेहतर हैं। दावा यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मॉडल ही कुछ ऐसा है कि दुनिया में मचे हाहाकार के बावजूद भारत पर ज्यादा असर नहीं हुआ।
हालांकि भारत के पड़ोसियों का हाल बेहाल हो चुका है। श्रीलंका तो घुटनों पर है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह बेदम हो चुकी है। वहां केवल पेट्रोल और डीजल की नहीं बल्कि खाने पीने के सामान तक की किल्लत है। जो चीजें मिल रही हैं वो ऊंची कीमत की वजह से वहां के लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। यही हाल पाकिस्तान का भी है। यूसुफ रजा गिलानी की सरकार में पाकिस्तान के वित्त मंत्री रहे शौकत तरीन के एक ट्वीट ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। उन्होंने पिछले 2.5 महीनों में बढ़ी महंगाई की बेहद साफ तस्वीर ट्विटर पर डाल दी। पेट्रोल, डीजल, स्कूल की फीस, गैस का बिल, पानी का बिल, हर चीज की कीमत में आग लगी हुई है। 4 आदमी के परिवार का गुजारा करने में अगर 2.5 महीने पहले 28,000 रुपए खर्च होते थे तो अब करीब 40,000 खर्च करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में महंगाई दर 14% के करीब पहुंच चुकी है, जबकि यही हाल कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियों का भी है। यूरोप तक में यूक्रेन की जंग के बाद से हालात बिगड़े हुए हैं और तकरीबन सभी बड़े देश महंगाई से बेहाल हो रहे हैं। किसी को तेल बेहाल कर रहा है, किसी का दम गैस ने निकाल दिया। कनाडा में महंगाई पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पेट्रोल की कीमतें वहां 48% बढ़ चुकी हैं। लगभग ऐसा ही हाल अमेरिका का भी है। अमेरिका तो हालात पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश करता दिख रहा है, पर वहाँ ब्याज दर बढ़ाने के बावजूद भी महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। ऊपर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर को छू चुकी हैं। ब्रिटेन में भी महंगाई 1983 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर है। वहाँ खाने पीने की चीजें तक लगातार महंगी हो रही हैं। इन महाशक्तियों में रहने वाले लोगों ने दशकों से महंगाई की ऐसी मार नहीं झेली थी जैसी अब महसूस कर रहे हैं। ब्राजील, जर्मनी, पोलैंड, मिस्र, रूस, हर देश महंगाई के आगे घुटने टेक रहा है। लेकिन भारत में हालात बाकी दुनिया के मुकाबले काफी बेहतर हैं और दावा यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मॉडल ही भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हो रहा है। सबसे अहम बात यह कि खाने पीने का सामान बनाने में भारत का आत्मनिर्भर होना भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। इसीलिए पूरी दुनिया के बेहाल होने के बावजूद भारत के लोगों पर कोई बड़ी आफत नहीं आई। दावा यह किया जा रहा है कि मैं राहुल पर कुछ करना चाहता हूँ। गनीमत है, राहुल की बात होती है। हैं? नहीं, आगे बात जो तुम अपने राहुल की देखो ना। वो बेचारा देखो मासूम सा है। ईडी वाले बोले कि राहुल तुमने गेम कैसे खेला। गेम कैसे खेला? एक्चुअल क्या है, वो हुआ क्या है, वो जो है वो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का कलेश है। कलेश, हाँ, तो वो पहले इसके नाम हो गई, फिर इसके नाम हो गई, फिर इसके नाम हो गई, फिर उसके नाम हो गई। तो वो एक गेम खेला है उसमें। अच्छा। तो उन्होंने तो ये पूछा, लेकिन राहुल अपने तरीके से कैसे जवाब देता है आप समझोगे। मतलब आदमी पूछता क्या है और आदमी अपने तरीके से जवाब देता है। ईडी वाले बोले कि राहुल गेम कैसे खेला, मुझको बताओ, अखबार में छपवाऊंगा। मुझको बताओ, अखबार में छपवाऊंगा। राहुल बोले गेम कैसे खेला जाता है मित्र, मोबाइल ले आओ, मैं तुमको सिखाऊंगा। कई ईडी वाले बोले आओ लंच कर लेते हैं। लंच का पंच बहुत अच्छा है। लेकिन उसने किया नहीं था तुम्हारे ऑफर ठुकरा दिया भाई। हाँ, ईडी वाले बोले आओ लंच कर लेते हैं। राहुल बोले नहीं, मैं लंच नहीं खाऊंगा। ईडी पर बुलाया है, अगले का मना करना बनता भी है। नहीं, बात और भी है, ईडी परेशान है। ऐसा आदमी ईडी के सामने कभी नहीं आया। ईडी खुद परेशान है कि अब क्या पूछे। हाँ, हो सकता है अगले समय में तुम्हारे राहुल से ही पूछने लग जाए कि तुमसे क्या पूछे। राहुल बोले नहीं, मैं लंच नहीं खाऊंगा। ईडी वाले बोले क्यों, भूख नहीं लगती है क्या। ईडी वाले बोले क्यों, भूख नहीं लगती है क्या। राहुल बोले मम्मी से पूछ के बताऊंगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आनंद में लेना कि पावर में आदमी घमंडी हो के सोचता है। ये एकदम
बात है, हाँ। दम है। क्या बात। पावर में आदमी सुनो घमंडी हो के सोचता है पूरी दुनिया का वो ही भाग्य का विधाता है। भाई सरकार तो कांग्रेस की भी आई थी और ये सब काम कांग्रेस ने भी किए थे। फर्क इतना है कांग्रेस ही सूट बूट में कर रहे थे, भाजपा वाले कच्चे में कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ, हालांकि बात जाने वाली नहीं है। के पावर आएगी, इनके समझ में भी आएगी। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आएगी, बहुत बढ़िया। के पावर में आदमी घमंडी हो के सोचता है पूरी दुनिया का वो ही भाग्य का विधाता है। और एक समय कांग्रेस में ही लोग आते थे, एक समय कांग्रेस में ही लोग आते थे, आज सिर्फ जाते हैं कोई नहीं आता है। के कांग्रेस ने भी सीबीआई को बनाया जिन्न, अब ईडी का भूत आज तुमको सताता है। ईडी का भूत आज उनको सताता है। और सत्य बात हो तो समर्थन पूरे सदन का, ईडी का भूत आज उनको सताता है। और उसका है यही मर्म कि आपने जो किया कर्म, इसका है यही मर्म, आपने जो किया कर्म आगे चल के आपके वो सामने तो आता है। क्यों के करनी करके क्यों डरे, अब क्यों करके पछताए, करनी करके क्यों डरे, अब क्यों करके पछताए। और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए, कबीरा आम कहाँ से खाए। मतलब हमने बोया, बबूल का पेड़ बोया था, ये बबूल की छाल खा रहे हैं अभी तक। हाँ। ये कितना कोस रहे हैं कांग्रेस को। और सुनिए, हम कमजोरों का ही साथ देंगे हमेशा। अच्छा। आपने क्या किया, आनंद लेना। हाँ। काम किया मनमाना, छीन लिया पानी दाना, फूल कमल का सबको धमकाए। ईडी की सीडी, रुपयों की माया, शिवसेना का चैना चुराया। ईडी की सीडी, रुपयों की माया, शिवसेना का चैना चुराया। शिंदे खुद ही सेंध लगा जाए। काम किया मनमाना, छीन लिया पानी दाना, फूल कमल का सबको धमकाए। क्या किया इन्होंने? हाँ। उद्धव की तुमने बगिया उजाड़ी, सूरत में जाके सूरत बिगाड़ी। उद्धव की तुमने बगिया उजाड़ी, सूरत में जाके सूरत बिगाड़ी। गुवाहाटी धीरे से मुस्काए। काम किया मनमाना, छीन लिया पानी दाना, फूल कमल का सबको धमकाए। ऐसे होता है। बीजेपी ने देखो कैसे खेल खेले, उद्धव बेचारे रह गए अकेले। बीजेपी ने देखो कैसे खेल खेले। और जो लाइन आ रही है इस पे मजा करना, हमने भी वर्ड के साथ प्ले किया है। करो। उद्धव बेचारे रह गए अकेले, मातोश्री का माथा चकराए। काम किया मनमाना। और हालत इस बीच में राहुल जी सकते में आया हाथ का पंजा। 44 विधायक के विचारों के, वो सोच रहे हैं हम कहां जाएंगे अब। सकते में आया हाथ का पंजा, पतंग कट गई है रह गया है मांझा। सकते में आया हाथ का पंजा, पतंग कट गई है रह गया है मांझा। मांझे से उंगली कट कट जाए। काम किया मनमाना, छीन लिया पानी दाना,
फूल कमल का सबको दिखाए। ताली बजाओ एक बार। 4 पंक्तियां दमदार के पहले मैं तुम्हें सुना देता। हाँ। सुन लो 4 पंक्तियां। पंक्ति दमदार हैं। के बासी हुआ गठजोड़ तो ताजा बना दिया, बासी हुआ गठजोड़ तो ताजा बना दिया, राजा को रंक रंक को राजा बना दिया, राउत तो हारमोनियम बजाते रह गए। वो चल रहा है आजकल सारे गामा चल रहा है। राउत तो हारमोनियम बजाते रह गए, शिंदे ने तो उद्धव का ही बाजा बजा दिया। राहुल जी पर ज्यों पड़ी ईडी की तलवार, राहुल जी पर ज्यों पड़ी ईडी की तलवार, कांग्रेसियों पर चढ़ा 103 बुखार। राहुल जी पर ज्यों पड़ी ईडी की तलवार, कांग्रेसियों पर चढ़ा 103 बुखार। 103 बुखार किए सब गुत्थम गुत्थार। मुद्दाहीन विपक्ष को मिला जबरा मुद्दा, कहते कवि दमदार मची सबको ही चुल जी, घोटालों में फंसे हुए अपने राहुल जी, घोटालों में फंसे हुए अपने राहुल जी। इसका दुकान तो ये मेरे टाइप का लाया। बगल में बैठने का तरह। बढ़िया बढ़िया, अच्छा है कि राहुल जी से ईडी वालों ने जो भी पूछा सवाल, कहा गया इसका जवाब अभी दीजिए। किस किस कंपनी से कितना मुनाफा हुआ, शेयरों के भाव का हिसाब कर लीजिए। राहुल जी बिलक कर बोले मम्मी को पता है, या तो फिर दीदी से ही जोड़ तोड़ लीजिए। बचपन से ही मेरा मैथ कमजोर है जी, आप ये हिसाब का सवाल मत कीजिए, अभी हिसाब का सवाल मत कीजिए। बात ईडी पे है गुरु, ईडी पे। एक छंद मैं सुनाता हूँ आपको। असली मुद्दों पे बात हो नहीं रही है, इधर उधर की फालतू ही बात मजे ले रहे हैं ये लोग सरकार जाने के। असली मुद्दे की कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दे की 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिए। हम लोग हैं कि वादे जो किए गए थे 14 व 19 में, जो वादे जो किए गए थे 14 व 19 में, जो जाने कहां पड़े पड़े धूल फांक रहे हैं। ये मुद्दों की बात कर रहा है, इसको डिस्टर्ब करो। यही सब हो रहा है देश में, जो मुद्दों की बात करता है उसको डिस्टर्ब किया जाता है। यही होता है। वादे जो किए गए थे 14 व 19 में, जो जाने कहां पड़े पड़े धूल फांक रहे हैं। और भक्त मंडली मिशन 24 पे लगी हुई है। भक्त मंडली मिशन 24 पे लगी हुई है। और भक्तजन खुद को विजेता आंक रहे हैं। भक्तजन खुद को विजेता आंक रहे हैं। और महंगाई जनता का खून चूस रही, और महंगाई जनता का खून चूस रही, और रोजगार दिखे नहीं खूब झांक रहे हैं। दिख रहा है, बढ़िया बनती है ये। दिख रहा है। ये खराब कर दी इन्होंने मुद्दों की बात, नहीं, मुद्दे की बात खराब की है इन लोगों ने। पंक्ति भी पढ़ रहा है और डिस्प्ले भी कर। ये कह रहे खून चूस, तुम्हारा खून चूस गया, सच कह रहा है। ऐसे को खून नहीं चूसा है, मेरी हवा निकल गई है। बोलो उनको। तुम आगे पढ़ो। रोजगार दिखे नहीं, हम खूब झांक रहे हैं। और तेल ने निकाला तेल, काम धंधे हुए फेल। तेल ने निकाला तेल, काम धंधे हुए फेल। और देश को न जाने किस दिशा में हाँक रहे हैं। सही। हमारे राष्ट्रपति पद के चुनाव चल रहे हैं किशोर सर। 4 पंक्तियां मुझे लिखने में बहुत सुख मिला। 4 पंक्तियां सुनाता हूं, और ये तालियां आप पहुंचाना एक योग्य नाम के चयन के लिए। सुनिएगा। स्वागत। कि राम लला का धाम देख केवट की नैया खुश होगी। राम लला का धाम देख केवट की नैया खुश होगी। पुरवाई की छटा देख कर सोन चिड़ैया खुश होगी। यदि कोई बनवासी बिटिया प्रथम नागरिक बनती है, यदि कोई बनवासी बिटिया प्रथम नागरिक बनती है, भारत का गणतंत्र देखकर शबरी मैया खुश होगी। भारत का गणतंत्र शबरी मैया खुश होगी। भारत का गणतंत्र देखकर शबरी मैया खुश होगी। मैं
अब एक ऐसे मुद्दे पे बात करता हूं, आपको बहुत अच्छी लगेगी बात, क्योंकि आपकी फेवरेट है ये टॉपिक, आपका फेवरेट है। मेरे बैंक के कर्जे की बात तो नहीं कर रहा है ना तो ठीक है। और वो टॉपिक है गोबर। अब इनके काम क्या है? अभी पिछले दिनों हमने देखा कि मध्य प्रदेश में शराब के दुकानों पे गोबर फेंका गया, वहीं से बात निकली है, आनंद लेना स्वागत। कि सारी दुनिया ने ये गजब का वाकया देखा जब भाजपा के लीडर ने शराब की दुकान पे गोबर फेंका। शराब की दुकान पे गोबर फेंका। विरोध करने का ये तरीका है नायाब, और कॉम्बिनेशन भी गजब, गोबर और शराब। कॉम्बिनेशन भी गजब, गोबर और शराब। फेंका तो फेंका, वो तो गिरा नहीं किसी पे, पर समझ में ये नहीं आया कि गोबर ठेके पे पड़ा या सरकार की पॉलिसी पे। क्या बात है, गोबर ठेके पे पड़ा या सरकार की पॉलिसी पे, और कोई तरीका नहीं मिला विरोध दिखाने के लिए। ठेके वाले ने क्या सोचा होगा? सरकार ने लाइसेंस शराब बेचने का दिया था कि गोबर उठाने के लिए? अच्छा है, भाई सरकार से ही मिला है लाइसेंस। अच्छा है, अच्छा है। शराब बेचने के लिए दिया था कि गोबर उठाने के लिए? और विरोध करने के लिए कितनी महंगी चीज उठा रहे हैं, कोहिनूर से महंगा गोबर शराब पे लुटा रहे हैं। कोहिनूर से महंगा गोबर शराब पे लुटा रहे हैं। ये भी ठीक है, शराब बंद होने से सरकार को कोई घाटा नहीं आएगा, जो भी लॉस होगा गोबर बेच के पूरा कर लिया जाएगा। गोबर बेच के पूरा कर लिया जाएगा। अच्छा, अब महत्वपूर्ण बात इसके अंदर है कि गोबर बेच के पूरा कर लिया जाएगा। खुद के राज्य में खुद की सरकार के खिलाफ विरोध दिखाने का क्या मतलब? सीएम को बोल के शराबबंदी करवा दो, ये गोबर फेंक के फुटेज खाने का क्या मतलब? गोबर फेंक के फुटेज खाने का क्या मतलब? लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो आम लोग हैं, झांसे में आ जाएंगे। अनुमति देने वाले और विरोध करने वाले दोनों के लिए तालियां बजाएंगे, दोनों के लिए तालियां बजाएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। 4 साल जो तैयारी आप करते थे कि देश सेवा करने को सेना में जाएंगे, 4 साल की 5 साल तैयारी करते रहे आप, कि 4 साल जो तैयारी आप करते थे देश सेवा करने को सेना में जाएंगे, तो सुनो, अग्निपथ की भर्ती भी तो सेना की तैयारी है। अग्निपथ की भर्ती भी तो सेना की तैयारी है। ट्रेनिंग भी करेंगे, संग तनख्वाह भी पाएंगे। क्या बात है, तालियां बजाइए आप ऐसे। ट्रेनिंग भी करेंगे, संग तनख्वाह भी पाएंगे, कि 100 में से 25 फिर भी उसमें से लेंगे जो। भाई आज मानिए सेना को 10 लड़कों की जरूरत है, तो अग्निवीर में लेंगे 40, उनमें से 25% छांट के 10 सेना को दे दिए जाएंगे, तो और अच्छी क्रीम निकलेगी ना। कि ट्रेनिंग भी करेंगे, संग तनख्वाह भी पाएंगे, कि 100 में से 25 फिर उसमें से भी लेंगे जो मेरिट में आए तो मुख्य सेना में जाएंगे। जो मेरिट में आए तो मुख्य सेना में जाएंगे। और फिर लास्ट बात कि 4 साल बाद यदि बाहर भी आ गए तो 4 साल बाद यदि बाहर भी आ गए तो 15 लाख रुपए तो पास आ जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मानिए आ गए 15 लाख आपके पास हैं, तो मन चाहे तो खर्चा कर लो, मन चाहे घर में धर लो। भाई मन चाहे तो खर्चा कर लो, मन चाहे घर में धर लो, और चाहो तो व्यापार करो, चाहो तो सर्विस कर लो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। ये लोग भाजपा वाले कोई काम करते हैं तुरंत पूरे देश में बधाई गीत गाने लगते हैं। अब मैं इनको गीत सुनाता हूं और आप लोग साथ देना।
अगर एक एक बात सच्ची कही तो गई तू का मरसिया पढ़ेगा। तो मैं मरसिया नहीं पढ़ रहा हूं, मैं जागरण का गीत पढ़ूंगा। देश जागो, भाजपा जागो। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। ये देखो, ये ऐसे हो गए ये लोग। गाए जा, हाँ, गाए जा गीत बधाई, जनता के संग रुसवाई, दल की दल से है देखो कुर्सी की खूब लड़ाई, आंखों में लालच भर के, बातों में वादे धर के, सत्ता की चिंता करके भूले महंगाई। गाए जा गीत बधाई। और हे भाजपा वालों, हो माया तुम्हारी तुम ही जानो, बात न कोई मानो, जाने कौन सा पीते पानी हो। दर्द आ रहा है। राष्ट्रपति पद पर है द्रौपदी, दांव चला है ज्ञानी, काहे भूल गए अडवाणी, काहे भूल गए अडवाणी। ये सितम ना करो, कुछ रहम तो करो, सस्ता है दर्द यहाँ पर, महंगी दवाई। गाए जा गीत बधाई। भाजपा वाले बस बधाई गा रहे। और हाँ, बहुत अच्छे। इनकी असलियत बता दूं, केरल या बंगाल में इनकी दाल नहीं गलती है, सारे फेल हुए हैं इरादे हो, उनके ही पीछे पड़ते हैं ये भाजपा वाले, जो है निर्बल सीधे साधे। जांच का डर दिखा, फिर से इनको जवाब देना तालियों से। जांच का डर दिखा, जेल का घर दिखा हो, तोते के जैसा पाले ये सीबीआई। कितना अत्याचार करते, भगवान से भी नहीं डरते। राहुल से मासूम युवा पर पूछताछ के साए, तुमको गांधी परिवार न भाए हो। कांग्रेस जब जब गंगा में उतरी भले नहाने, तुमने किनारे से कपड़े उठाए। कांग्रेस जब जब गंगा में उतरी भले नहाने, तुमने किनारे से कपड़े उठाए। बांटते हैं भरम, है जुगाड़ी परम हो, चुपके से काम लगा देते हैं मोटा भाई। गाए जा गीत बधाई, जनता के। तो नेताओं को लपेटते लपेटते हम ये भूल जाते हैं कि कुछ सवाल तो हमें खुद से करने हैं, और ये भी अच्छा रहा कि आज नेता नहीं थे, तो वो सवाल हमें खुद से करने का मौका भी मिला। मुकाबला जोरदार रहा। मुझे जीत की बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। मुकाबला जोरदार रहा, प्रबल दमदार रहा। क्या बात। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी वक्त इसी चैनल पर, लपेटेंगे नेताओं को।